ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत प्रौढ़ शासन में आचार्य संजय। आकाश में वर्तमान पंचग्रह और पंचग्रह योग अध्याय पूरा सेट को अध्ययन कर रहा हूँ। इतना सारा पंचग्रह का योग, और मैं पंचग्रह को बहुत अच्छा से समझता हूँ क्योंकि मेरा गुरुजी का भी है और एक मेरा धर्म माँ है जो मेरे को बेटा बनाई हुई है, और उनके कुंडली में भी मैं देखा हूँ। और आज वो मतलब नियर अबाउट 70-80 ईयर ओल्ड हैं और आज तक भी उनका रेमेडी करना पड़ रहा है। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या। और ये जितने सारे फल आदेश यहाँ पर हैं पंचग्रह का, किसी एक में भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया। मैं हर एक का तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर शुरू से अगर अध्ययन करते जाएं तो देखो सबसे पहला क्या फल बोल रहा है। दुखी भवेद नर विचित्र बुद्धियुक्त पत्नी वियोग से संताप। दूसरे का काम करने के पीछे आग्रही अपना काम छोड़। बंधुओं का काम करे और असहाय अपचय करने वाला नपुंसक के साथ बंधुता करने वाला। अल्प आयु बंधन योग, स्त्री पुत्र धन हानि, जन्मांध विशेष दुखी, पितृमातृ सहित संताप, युद्ध के लिए आकांक्षा, परधन हरणकारी, दूसरे को कष्ट देने वाला, धनमानहीन, कुश्चित आचार, परस्त्रीगामी। मतलब जितना पढ़ो कोई भी एक बहुत अच्छा फल यहाँ पर नहीं बताया। और ऐसा ही ग्रह योग अभी आकाश में पंचग्रह कूट में बना है। मतलब मज़ा नहीं आता ये सब बोलने के लिए। तो हर जगह का स्थिति यही है। तो इस समय जो बच्चे जन्म होंगे, स्वाभाविक बात है उनका जो हालत रहेगा और उसका जो परिणाम है, ये स्वाभाविक बात है बहुत अच्छा परिणाम दिख नहीं रहा है आकाश में। और ये जितना सारा फल है इस समय आप देखोगे फलित होता हुआ लोगों के जीवन में, और उसका कष्ट दुख पीड़ा यातना लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। ऐसा ग्रह कंडीशन में ऐसे बच्चे जन्म होते हैं जो मतलब क्रूर टाइप का नेता बनते हैं या समाज और देश में क्रूरता करते हैं। सब करेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस बार का युति में एक बढ़िया फायदा ये है कि गुरु का दृष्टि है। और ये 3 तारीख के बाद शुक्र निकल जाएगा तो 4 ग्रह यहाँ पर रहेंगे। लेकिन देखो शुक्र निकल जाए तो इसमें हल्का नहीं ले लेना। इस समय जो सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय रहेगा वो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो क्योंकि शुक्र इस समय शनि और राहु के बीच में रहेगा, मंगल सूर्य शनि राहु के बीच में शुक्र का मोमेंट रहेगा। महिलाएं अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखना चाहिए। बड़े सारे गलत न्यूज आ सकते हैं, तो जो भी महिलाएं हैं, बेटी हैं, नारी हैं, उनको मैं कहूँगा कि इस समय बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए, अपना सुरक्षित और अपने आप को सादगी के साथ। अदरवाइज कुछ बैड न्यूज आ सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है इस समय, और अपने आप को सुरक्षित रख के चलना चाहिए। और साथ में जो मंगल अभी कुंभ में जाएगा तो ये और ज़्यादा इस मैटर को जाएगा, क्या जा चुका है, तो इस मैटर को और ज़्यादा ट्रिगिंग करेगा। शुक्र से द्वादश में मंगल और मंगल शनि के बीच में शुक्र बहुत पिसता है। महिलाएं बहुत कष्ट पाते हैं ऐसे कंडीशन पे। तो ये कंडीशन यहाँ नॉट गुड है। दूसरा, इस समय ग्रहण का तो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन मंगल कुंभ राशि में जब जाएगा, कंबस्ट है।
कंबस्ट होने के कारण कुछ हो नहीं रहा है और यहाँ पर सुपर कंबर्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे अभी ग्रह गोचरीय स्थिति और कुंडलियों को अगर देखोगे तो कंबस्ट आउट नहीं दिखाई दे रहा है। कंबस्ट का चिन्ह आप कुंडली में देखोगे तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर है, तो जिसके कारण बहुत खुल के काम नहीं हो रहा है। और जो 3 तारीख का मार्च ग्रहण वाला कंडीशन रहेगा, इसमें ये एक कंडीशन रहेगा जहाँ पर चंद्र केतु और इधर राहु बुध सूर्य मंगल और उधर शनि और शुक्र एक जगह में। तो 3 तारीख के बाद शनि शुक्र का युति हो रहा है, वो भी मीन राशि में हो रहा है। शुक्र उच्च का होगा, शनि को फुल बैकअप देगा। तो उस समय फिर से शनि माने दुखेश, शुक्र माने सुखेश, लेकिन दोनों मित्र जरूर हैं, लेकिन शुक्र उच्च का हो जाता है ना, तो फिर आदमी को और ज़्यादा परेशानी करके रख देता है। ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा पेनफुल होता है। तो फिर से वही बात कहूँगा कि महिलाएं सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जब तक शनि को शुक्र क्रॉस नहीं करता है। ये था इस महीना का जो बेसिक प्लानिटरी पोजीशन। बाकी जुपिटर तो वहीं मार्च में रहेंगे ही, लेकिन मार्च का कंडीशन प्लानेट बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। उसके बाद सूर्य शनि को कंबर्सन भी चालू कर देंगे 15 तारीख 16 तारीख के बाद तो वो भी एक बड़ा समस्या खड़ा करेगा, एज लाइक पितृदोष। तो उसके लिए भी एक प्रकार का सावधान होना चाहिए। जिनके कुंडली में शनि सूर्य का युति है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट मिलने का योग दिखाई देगा। बोलना नहीं चाहता हूँ, डर लगता है, वो सब बोलना ठीक नहीं है। तीसरा विषय बिंदु यहाँ पर क्या होने वाला है, मंगल। अब सुन लो, अस्तगत है मंगल। तो मंगल कुंभ राशि में जब जाता है तो प्रश्रयो शौच विहीनो बुद्धाकार सुदर्गति मरणो माश्चार्य सुया नुतबाग दोषैरपहृतास्थश्च रोमसगात्रा विकृतो द्युताद्याहृतधनं कुबेशधरः दुःखसमाहृतवृत्ति पान रुचि दुर्भगः कुजे कुंभे। कुज कुंभ में जब जाता है तो मानव स्नेह सोच रहित रहता है, हृदय में स्नेह प्रेम नहीं रहता है और लोगों के अंदर क्रूरता का मात्रा बढ़ जाता है। तो ये ट्रम्पू चाचा यहाँ जो अभी तक नहीं कर रहा था अभी करने लगेगा, खुमने जो नहीं कर रहा था और ज़्यादा करेगा, और लोगों का शरीर वृद्धवत हो जाता है इस समय। अगर आप कुछ लोगों को देखोगे, जो लोग इसका कॉन्शियसनेस हैं, ऑटोमेटिक शरीर में वृद्धता छाता है। और जिनकी कुंडली में भी होगा, देखना जवानी में ही बुढ़ापा दिखाई देंगे, उसका रेमेडी करने से कम हो जाता है। और यहाँ पर जिनका कुंभ राशि का मंगल होता है तो मरण काल में बहुत दुर्गति होता है, कष्ट पाके मरता है। और इस समय जो लोग मरने का शया में रहेंगे उनको बहुत कष्ट मिलने वाला है। और परश्री कातरता, अंग वैकल्य युक्त, अंग इत्यादि बेंड हो जाना या किसी भी प्रकार का डिजेनरेट होना, दिव्यांग होना, मिथ्यावादिता में वृद्धि और बिना फालतू का खर्चा करने वाला मनोवृत्ति का व्यक्ति, लोमपूर्ण शरीर और विकार युक्त शरीर। इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं देखा हूं ऐसे लोगों को, बहुत क्लोजली देखा हूं। जीवन बड़ा कष्टपूर्ण रहता है, सारा शरीर में बाल, मैं उनके साथ बहुत घुमा भी हूं। विकार युक्त शरीर, जुआ खेलने में रुचि, हनुमान पैसा के पीछे पागल और मर भी जाते हैं उसी में। और अर्थ हानि, कुश्चित वेशधारी, वस्त्र अच्छा नहीं लगता है, मतलब गंदा वस्त्र पहनने वाला। और इस समय जिस
अभी देखना मंगल आया है ना, तो सबके अंदर भी वही आएगा, जो ड्रेस कोड है, ड्रेस का जो कॉन्शियसनेस है वो घटेगा। और दारू पीने वाला हतभागा व्यक्ति कहा जाता है। मेरे को, मैं उनके पास रहा, खाया पिया गया, तो बड़े क्लोजली देखा हूँ, सब होके कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे कुंडली में देखा हूँ जिनका कुंभ का मंगल है और उनके जीवन में क्या फलित होता है, जिनका है वही जाने। उनका कष्ट और भातृ कष्ट, भाई से कष्ट वगैरह वगैरह, वो तो बहुत सारा विषय है इसमें। ये कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो मंगल का यहाँ गोचर हो रहा है, हो गया है, मैं दे नहीं पाया क्योंकि बहुत व्यस्तता है। अभी राशिफल भी बंद कर दिया हूँ, राशिफल भी दे नहीं पा रहा हूँ और टाइम ही नहीं हो रहा है। ये कुंभ, मीन, मेष, सिंह वालों का कुंडली का चक्कर बहुत ज़्यादा ओवरलोड चल रहा है इस समय, तो जिसके लिए कुंडली देखना मुश्किल हो रहा है, तो इधर राशिफल बना नहीं पा रहा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ईश्वर का जितना दिन इच्छा था बना दिया, अब इच्छा नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये था पंचग्रह कूट, मंगल का गोचर और शनि कंबर्सन का खेल। अभी बहुत जल्द शनि कंबर्सन का जो इफेक्ट 35 डिग्री से आपको देखने में आएगा, और जैसे ही शनि कंबर्सन होना चालू हो जाएंगे, या उसका जो इम्पैक्ट विश्व पटल में कुछ लोग के लिए तो बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद जब शनि अस्तगत से उदय होंगे, यानी पूरा कंबर्सन और उसके बाद उदय, वो टाइम जोन शनि 7.5 वालों के लिए, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि ढैया वालों के लिए, धनु राशि ढैया वालों के लिए सडन कई प्रकार का विकट परिस्थिति को लेके आ सकता है। और कई लोगों को शनि रिलेटेड बुखार, दर्द, पीड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये था ग्रह गोचरीय स्थिति। अब इसको देखते हैं कि मार्च महीना में क्या होने वाला है। मार्च महीना का, क्योंकि मार्च महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति को नहीं देखेंगे तब तक हम राशिफल नहीं बना सकते, राशिफल को समझ नहीं सकते। ओवरऑल कंडीशन को अगर हम लोग देखेंगे तभी बना सकते हैं। तो सबसे पहला, ये महीना स्वाभाविक कुंभ राशि का सूर्य 1 तारीख से कुंभ में, सूर्य 14 मतलब संक्रांति होने तक तो रहेंगे ही, तो सुबह का लग्न यहीं से होने वाला है। चंद्रमा 1 तारीख को अगर आप देखोगे तो कर्क राशि से मूवमेंट करने वाले हैं, 1 तारीख का कुंडली में आप अगर मार्क करोगे तो। और इसका ठीक 15 मार्च को अगर आप देखोगे, ठीक महीना का मध्य भाग में, तो उस समय का जो ग्रह गोचरीय कंडीशन प्लैनेट का रहेगा, वो 15 तारीख को सूर्य, शनि, शुक्र, 3 ग्रह मीन राशि में, और वर्गोत्तमी बुध, वर्गोत्तमी मंगल अस्तगत राहु के साथ प्रचंड अंगारक योग बना के कुंभ राशि में। चंद्रमा 15 तारीख आसपास मकर में रहेंगे, जुपिटर अपने जगह में, केतु अपने जगह में रहेंगे ही। तो फिर से एक दरिद्रता और धनहानि वाला योग बनने जा रहा है ये महीना, क्योंकि शनि, अब उसमें क्या होता है, शनि अस्त, शुक्र अस्त जस्ट निकलते रहेंगे। यानी मार्च महीना में बुध अस्त, मंगल अस्त, शुक्र अस्त से जस्ट बाहर, शनि अस्त, तो इतना सारा अस्त ग्रह एक साथ, तो हालत क्या रहेगा। ऐसे कंडीशन पे शनि क्षेत्रीय लोग, मकर कुंभ वालों का हालत खराब होगा, स्वाभाविक बात है, बीमार का कंडीशन बनेगा, शक्तिहीनता जैसे कंडीशन बिल्डअप होगा, और कई प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुर्बलता जब आ जाता है शरीर में तो रोगग्रस्त अवस्था होना स्वाभाविक बात है। और अंगारक योग तो अच्छा चीज जलाने वाला कंडीशन रहता है, चारों तरफ आग ही आग दिखाई देना, इंसान का दिल में आग, समाज में आग, पर्यावरण में आग। मैं तो अभी गया था जंगल, बहुत सारा जगह जल चुका है, जल ही गया है, ये कंडीशन है। और सबसे बड़ा तो इस समय आप देखोगे, आज हमारे गांव में 4 हाथी घुसे थे, तो ये और एक
कंडीशन है। जंगल में आग लगेगा तो हाथी कहाँ जाएगा, धुआं से सीधा शहर की ओर भागेगा। तो राउरकेला टाउन जैसे इलाके में हाथी, दिन भर आज लाइन नहीं था, तो समझ सब गांव वाले भीड़ हो गए हैं हाथी देखने के लिए। मैं तो हाथी देख देख के परेशान हो चुका हूं, तो क्या हाथी देखूंगा। और तो मार्च का अगर पूरा कंडीशन देखोगे तो महीना का प्रारंभिक कर्क चंद्रमा और लग्न कुंभ, और उसमें शनि अस्त। तो जब ऐसे में अस्तगत अवस्था में रहता है कंडीशन, तो बहुत अच्छा फल का आशा नहीं करना चाहिए। और ऐसे कंडीशन पे बहुत सारा गलती लोगों के जीवन में दिखाई देता है। इसलिए ये महीना स्वाभाविक सावधान का महीना है, और पहले से ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारा वीडियो दिया हूँ। अंगारक योग रहना, भाई अपना गैस टंकी सब, इलेक्ट्रिक फायर, जहाँ भी आग लग सकता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री, गैस टंकी, गैस चैम्बर, फॉर्नेस, ब्रेकडाउन शटडाउन बहुत होगा। और हमारे राउरकेला में ऑलरेडी न्यूज आ चुका है, आज भी बड़ा फॉर्नेस ब्रेकडाउन था। और लास्ट टाइम जब मंगल केतु का युति हुआ था तो पूरा कन्वर्टर थ्रो हो गया था, इधर से उधर आर पार दिख रहा था। इस बार फिर से ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो जो लोग का फैक्ट्री इंडस्ट्री है या काम कर रहे हैं, उन सबको कहूँगा कि भाई अपना फायर सेफ्टी ऑलरेडी सब बारे में बता दिया हूँ कि सावधान रहना चाहिए। बाहर गाड़ी, ईवी गाड़ी जितना चला रहे हो, उनको भी कहूँगा कि भाई अपना सर्किट वर्किट सब ठीक ठाक करना, धूप में गाड़ी नहीं रखना, ये कंडीशन रहेगा। अब मार्च महीना का देखो आर्थिक स्थिति, अगर कालपुरुष कुंडली मेष लग्न का कुंडली को भी हम लोग देख लेते हैं तो भी, और जो मार्च महीना का लग्न और चंद्रमा का स्थिति से भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है मार्च महीना का कंडीशन धन हानि, प्राण पीड़ा, दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। धन में कमी दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन का हालत, अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, कालपुरुष कुंडली तीनों को मिला देते हैं तो तीनों का कंडीशन यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन के कारण कई प्रकार का समस्याएं मार्च महीना में, चाहे वो इंटरनेट के जगत में हो, चाहे दुनिया के सामाजिक जगत में हो, या लोगों के पर्सनल लेवल पे समस्याएं आ सकते हैं। अपना मुंह को कंट्रोल रखना। कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि, इंटरनेट और मेल एंड फोन, सोच समझ के बात करना या कम बात करना। भूमि, भवन, वाहन, रियल एस्टेट बिजनेस का डाउनफॉल ही दिखाई दे रहा है, तो उसका भी मालिक यहाँ पर हालत खराब है। चारों जगह से देख के बोल रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट सो गुड। प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान का कंडीशन, अगर पंचम स्थान को देखते हैं तो पंचम स्थान ही इफेक्ट रहेगा ग्रहण का कालपुरुष में। चंद्रमा से पंचम का कंडीशन को अगर देखते हो, कंबसन इम्फेक्ट रहेगा। और यहाँ का लग्न से पंचम को देखते हो तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वो करने का लायक नहीं है, उसका लॉर्ड ही कंबस्ट रहेगा। तो जब कंबर्सन ज़्यादा चलता है, देखिए 15 तारीख तक अगर कंबर्सन है तो उसके बाद तो शनि कंबर्सन आगे भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो होप कर रहे हो कि मैं ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, ताड़ने का कोशिश करके भी नहीं ताड़ पाओगे। व्यवसाय का कंडीशन को अगर देखते हैं तो व्यवसायिक कंडीशन भी, बिजनेस, स्पाउस, दाम्पत्य, यात्रा, सावधानी बरतना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाथ खोल के इन्वेस्ट मार्च महीना में प्लानिंग नहीं करना, भेजा गर्म होके रहेगा, सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। बाकी रह गया लॉग, भाग्य, फेट, लेस एफर्ट मोर वर्क, वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी बाधा दिखाई दे रहा है, मतलब होता हुआ लेकिन बाधा। कार्मिक लेवल पे बात करें, कार्मिक फ्लो, 10th हाउस का कंडीशन थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र उच्च में जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा बहुत, लेकिन क्या वास्तु जाएगा वो भी वहाँ फंसा हुआ है। पापकर्तरी आउट होने के बाद, यानी 18, 19, 20 के बाद मार्च में थोड़ा बहुत कुछ आपको महीना का एनर्जी में राइट फ्लो दिखाई दे सकता है। मार्च महीना का हालत में लाभ बेनिफिट का बात अगर हर दिशा से देखते हैं तो कहीं से भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल कंडीशन नहीं मिलेगा। यानी ले दे के अगर हम लोग मार्च महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हैं, 20 तारीख के बाद कुछ हल्का फुल्का
अच्छा रिजल्ट का आशा किया जा सकता है। यानी क्योंकि सारा प्लैनेट कंबस्ट चल रहे हैं, ये कंबस्ट आउट जब तक फुल फेज में नहीं होगा तब तक ना बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है किसी भी क्षेत्र में, ना बिजनेस में, ना आपके पार्टनरशिप में, ना इकोनॉमिकल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, हेल्थ रिलेटेड कहीं पर भी कोई कंडीशन बहुत अच्छा बिल्डअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में सभी को योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम इत्यादि सुबह सुबह उठते ही करते रहना चाहिए। सूर्य नमस्कार, सूर्यचार्जित जल का पान, ताकि बॉडी में रिकवरी मिलता रहे। और आयुर्वेद के ऊपर मैं बता दिया हूँ, इसका वीडियो पहले से दे दिया हूँ, मैग्नेटिक वाटर से लेके उसको और रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। राशिफल बोलने से पहले ग्रह गोचर स्थिति को बढ़िया से मद्देनजर रखना पड़ता है, तभी जाके आपको कोई चीज़ क्लियर विजन होता है और हर एक राशि के बारे में आप कुछ बढ़िया से बता सकते हो। केवल राशिफल डायरेक्ट स्टार्ट कर देने से मैटर समझ में आता नहीं है। तो ये आप ऐसे समझ लो कि इट इज प्री इन स्टडी ऑफ राशिफल, मतलब इससे हम लोग समझ जाएंगे। क्योंकि अगर 22 तारीख का भी ग्रह गोचरीय स्थिति देखते हैं तो भी बुध, मंगल, राहु एक लाइन में रहेंगे और वहाँ भी मंगल अस्त रहेगा, शनि अस्त रहेगा, शुक्र वर्गोत्तमी, बुध वर्गोत्तमी। लेकिन और या उस समय आप देखोगे तो बुध और शुक्र थोड़ा सा कंबस्ट आउट होते रहेंगे। जो मैं बोला था कि 20 तारीख के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट का संभावना इन द फील्ड ऑफ मार्केट और इन द फील्ड ऑफ लग्जरी एंड ऑल द सुख एंड हैप्पीनेस, ये कुछ कंडीशन मार्च का एंड पार्ट में दिखाई दे रहा है। यानी 20-22 तारीख के बाद ही आपको कुछ गुड रिजल्ट का होप किया जा सकता है, उससे पहले बेकार बात है। और एंड ऑफ द पार्ट शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे, तो मेष राशि का शुक्र जानते हो, और उस समय सूर्य शनि भी कंबस्ट कंडीशन पे रहेगा लास्ट मंथ में। तब तक एक फायदा ये है कि मंगल बुध भी कंबस्ट आउट हो गए होंगे, लेकिन उस समय भयंकर राहु मंगल का प्रचंड युति 0-0 कॉन्साइड लेवल पे क्रॉस करता रहेगा, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा विपदपूर्ण अवस्था रहेगा। लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि गुरु दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब लड़ेंगे बोलेंगे, लड़ेगा नहीं। लेकिन बुध यहाँ पर बूस्टिंग कर रहा है, पीछे बैठ के जोरदार से बूस्टिंग कर रहा है। तो ये था मार्च महीना का ग्रह गोचर स्थिति। आगे हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा मेष राशि से मीन राशि तक का डिटेल विस्तृत राशिफल। धन्यवाद, नमस्कार।